चलिए, computation of periodic and defined benefit plan. Only one question बाकी है, question number this 17-18, ठीक है. Induga Limited agreed to make a gratuity payment to its only employee Mr. B. सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है, समझने के लिए. At the time of B's retirement, B की रिटायरमेंट पे B को ग्रेचुइटी देंगे. This arrangement was began on 1st January 2017. 17 या 18 हो सकता है, यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ, है ना, 18 कर देता हूँ, एक साल पीछे जाता हूँ. 1st January 2018. And Mr. B plans to retire at December 31st 2025 कर देता हूँ. So हमारे पास कितना टाइम है? 2018 से लेके 2025 तक, है ना. 2018 से लेके कहां तक? 2025 तक. आप क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे? 31st दिसंबर 2018 से प्रोविजन करना स्टार्ट करोगे. 31st दिसंबर 2018 यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. कितने साल हो गए? 8 years. 7 years. 7 years आपको मिलने वाले हैं, है ना. When his salary, when का मतलब क्या? जब वो रिटायर्ड होगा तब. When का मतलब क्या? At the time of his retirement, his salary expected to be 80,000 per year. तब उसकी पगार कितनी होगी? 80,000 पर ईयर होगी जब वो रिटायर्ड होगा तब. स्पेसिफिक प्रोविजंस ग्रेचुइटी के ये रहे. Originally, the plan called for a single payment of 10% of B's terminal salary. Salary at the time of retirement per year of services rendered beginning 1st January 2018, effective January 2020. या एक साल पीछे जाना पड़ेगा ना. The percentage was increased to 12%. मतलब क्या? सुनो यहाँ पे, कितने परसेंटेज बेनिफिट कितना देने वाले थे? हम उसको बेनिफिट देने वाले थे कितने परसेंटेज? 10%. 10% बेनिफिट दिया जाएगा. किसका? जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे जितनी उसकी सैलरी होगी उतना, है ना. लेकिन फिर क्या हुआ? 2019 से, है ना, हमने 19 कर दिया ना यहाँ पे. 19 था कि 20 किया? 20 से एक साल पीछे गए, है ना. 2020 से हमने कितना कर दिया? 12% पे करना चाहते हैं, यानी फिर हम कितना पे करना चाहते हैं? 12% ऑफ सैलरी. ओरिजिनली क्या बोला था एम्प्लॉयर ने कि आप जो भी रिटायर्ड होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी जो सैलरी होगी उसके 10% आपको मिलेगा. 2018 में ऐसा बताया, 2018 में ऐसा किया, 2019 में ऐसा किया. 2020 में एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है कि एक काम करो, हम आपको बेनिफिट 12% देते हैं, जाओ 12, 10 नहीं 12 ले लो. समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी ऐसा होगा कि आप बेनिफिट एक्सटेंड करोगे, आप बेनिफिट ज्यादा दोगे, तो बोलो कौन सा आएगा? कर्टेलमेंट कहेंगे, सेटलमेंट कहेंगे कि पास्ट सर्विस कॉस्ट कहेंगे? क्या अराइज होगा? इससे खड़ा होने वाला है पास्ट सर्विस कॉस्ट. आपने ध्यान से तो फिर आगे की वीडियो देखी नहीं, फिर आपने आगे ध्यान से पढ़ा नहीं, मतलब इससे पास्ट सर्विस कॉस्ट खड़ा होगा, क्योंकि आपको 12% देना है सिंस फ्रॉम 2018. 2018 में आप 10% बेनिफिट देने वाले थे, 2019 में भी आप 10% ही देने वाले थे,
2020 में एम्प्लॉयर ऐसा बोल रहा है कि हम आपको बेनिफिट देंगे 12% सिंस फ्रॉम बिगिनिंग। और जब भी ऐसा होता है ना तो एम्प्लॉइज बेनिफिट में क्या खड़ा होता है, पास्ट सर्विस कॉस्ट का भी आपको प्रोविजंस करना पड़ता है करंट ईयर के अंदर 2020 के अंदर। The company's actuaries have estimated market yield at the balance sheet on government bond is 10%. Interest rate 12% expected to be earned on asset invested in the plan asset. इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, 12% को रिटर्न ऑन अ प्लान एसेट एक्सपेक्टेड। The net periodic defined benefit cost for each year to be funded at the end of the year, the fair market value of the assets at the beginning, underline कर देना, beginning के अंदर of first 3 years are as follow। यानी ये यहाँ पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं 2018, ये हो जाएगा 2019, ये हो जाएगा 2020। बिगिनिंग का मतलब क्या, ये फर्स्ट 18, ये फर्स्ट 19 और ये फर्स्ट हो जाएगा 20। बिगिनिंग बोलते हैं उसको। ये तो सिर्फ क्वेश्चन ही हुआ। चलिए यहां तक क्लियर। दिसंबर 18 के एंड में आप प्रोविजन करना स्टार्ट करोगे। वो एम्प्लॉय रिटायर्ड कब होने वाला है बताओ, कब रिटायर्ड होगा, 31 दिसंबर 2025। यहां पे वो क्या होगा, रिटायर्ड। हेलो, आप कितना प्रोविजन करने वाले हो, आप कितना पे करने वाले थे, जब वो रिटायर्ड होगा तब उसकी सैलरी कितनी होगी, 80,000। आप कितना प्रोविजन करोगे, पहले आप कितना बेनिफिट देने वाले थे, 10% देने वाले थे। तो ये तो क्या हो गया, ये 8,000 हो गया। लेकिन फिर हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे ना। हेलो, क्योंकि ये 8,000 कब चाहिए आपको, आपको 7 साल बाद चाहिए ना। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, तो उसको आप डिस्काउंटिंग करोगे। फिर क्या होगा, दिसंबर 18 के बाद क्या करोगे, 31 दिसंबर 2019 में अगेन आप 10% दोगे 80,000 के। तो अगेन ये कितना आने वाला है, 8,000 आएगा। तो इसको भी आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। आया ना, बोलिए। ये दिसंबर 18 था ना, 18 से लेके यहां तक कितने साल होते हैं, 18 तो खत्म हो गया। दिसंबर 18 में करोगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितने साल हुए, 18 खत्म ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो कितना गैप हुआ बच्चों, यहां से 18 से लेके 7 years। 18 खत्म हो गया, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 इयर्स देखना है आपको। 7 सालों में 10% में देख लेना है। आया ना। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 20 जब आया तो आपने क्या बोला कि नहीं अभी हम 12% बेनिफिट देंगे। 12% किसके, 9,600। तो यहाँ पे 7 इयर्स का, यहाँ पे 7 इयर्स का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 6 इयर्स में देखना पड़ेगा। यहाँ आपको देखना पड़ेगा 5 इयर्स में। समझ रहे हो। लेकिन फिर यहाँ क्या बोला पता है, दिसंबर 20 को हम यहाँ पे बेनिफिट देंगे
इन सालों का भी यहाँ पे आपने जो पे किया ना 10%, यहाँ 10, यहाँ 10, तो आपको 12% मिलने वाला है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। यानी पिछले 2 साल में जो हम आपको नहीं दे पाए, आपको पिछले 2 सालों में 10% नहीं दे पाए, आपको 12% नहीं दे पाए, तो आपको डिफरेंस का 2% भी आपको देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब आंसर पे चलते हैं ध्यान से अभी। ओके चलिए, फर्स्ट ईयर कौन सा लिया हमने? फर्स्ट ईयर 2018, यहां से स्टार्ट हुआ। क्या लिखा है? पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, पीसीडीबी। अब क्योंकि यहां से आपने बेनिफिट देना स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ क्या आने वाला है बताओ? सिर्फ क्या आने वाला है? करंट सर्विस कॉस्ट। सिर्फ क्या आएगा? क्योंकि उससे पहले तो प्लान था ही नहीं। सिर्फ क्या आएगा? करंट सर्विस कॉस्ट। चलिए किस तरीके से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन। क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा है बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन। कितना? आप रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी होगी 80,000, जिसके 10% बेनिफिट दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, लेकिन प्रोविजन मुझे अब भी करना है तो डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आएगा? 0.5, कितना लिखा है? 0.51, हेलो 316। 0.51316। कहां देखा? देखो 7 इयर्स में देखा, देख रहे हो ना? 7 इयर्स के अंदर देख लिया 10% के अंदर। आपको टेबल दिया होगा, आपको टेबल में देख लेने का। लेकिन सर टेबल ना दिया हो तो टेबल ना दिया तो मैंने बताया था ना आपको कैसे करने का। 1/1 प्लस r रेज टू n, 1/1 प्लस r यानी कितना? 10, तो 1.10 रेज टू 7। हेलो, तो ये आ जाएगा आपका 0.51316। तो बताओ कितनी वैल्यू आई? पीवीजीओ की वैल्यू कितनी आई? 4105। कितनी वैल्यू आ गई? 4105। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। चलिए अब यहां क्या लिखा है देखो, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए लिखा गया है ना? क्या लिखा है? दिस इज द फर्स्ट ईयर, एग्री? ये पहला साल है ना? प्लान नॉट एमेंडेड। प्लान तो एमेंड कब किया था हमने? प्लान में चेंज कब लाया था? 2020 में प्लान चेंज लाए थे। तो पहला साल है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नो एसेट इज प्रीवियसली डिपॉजिटेड, और क्योंकि अभी हमने प्रोविजन करना स्टार्ट किया है तो अभी हम डिपॉजिट करेंगे। इससे पहले तो कोई डिपॉजिट ही नहीं किया था, अभी प्रोविजन करना स्टार्ट किया ना। दिसंबर 18 में प्रोविजन करना स्टार्ट किया, तो दिसंबर 18 में इन्वेस्ट करोगे ना, उससे पहले तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था। सो इस ईयर के लिए 2018 के लिए क्या आएगा? करंट सर्विस कॉस्ट ही क्या बन जाने वाला है? पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। क्या बनेगा? पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ क्या होगा? करंट सर्विस कॉस्ट। ठीक है। गेन और लॉस हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। गेन और लॉस कैसे जानते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग माइनस एक्सपेक्टेड, क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द बिगिनिंग।
क्या आपको एग्जाम्पल में फेयर मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग दी है? बताओ। नहीं दी है। आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी तो है ना? 2018 के बिगिनिंग में, 2019 के बिगिनिंग में, 2020 के बिगिनिंग में, यहाँ पे डैश किया है, देखो ना, नील लिखा है ना, लास्ट इंफॉर्मेशन। हाँ सर। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई गेन और लॉस आप फर्स्ट ईयर ढूंढेंगे नहीं, फर्स्ट ईयर गेन और लॉस नहीं होगा। क्लियर? चलिए सेकंड ईयर, सेकंड ईयर क्या होगा? हाँ 2019 सेकंड ईयर है, फिर से हम क्या लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, है ना, पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। क्या लिखेंगे? पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। अब सेकंड ईयर में क्या क्या आएगा? सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का प्रोविजन आएगा, एंड फर्स्ट ईयर जो इन्वेस्ट किया था उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, तीन चीज आएगी। तो क्या क्या आने वाला है देखो, करंट सर्विस कॉस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा, एंड रिटर्न आने वाला है, ये तीन चीज आएगी। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? करंट सर्विस कॉस्ट प्लस क्या आएगा? इंटरेस्ट का कॉस्ट, एंड प्लस क्या आएगा? रिटर्न ऑन प्लान एसेट। ये तीन चीज आपको समझनी पड़ेगी सेकंड ईयर में। हमको 3 साल तक जाना है इस तरीके से। चलिए सेकंड ईयर में क्या होगा? आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन। ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन कितना था? 80,000 will be his retirement salary, 10% will be paid at that time, so 8,000 is gratuity obligation. इसको मैं डिस्काउंटिंग करूंगा 0.5647 because this 8,000 is supposed to pay after 6 years, so amount is 4516. क्लियर? अगर आपको ये ना आए कि कैसे गिना, तो क्या करना है? 1/1.10 raised to 6 ये आ जाएगा। क्लियर इतना? हाँ सर। तो ये हमने क्या किया? करंट सर्विस कॉस्ट किया। अभी क्या आएगा? इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, एक बात बताओ, आपने दिसंबर 18 में जो इन्वेस्ट किया था, दिसंबर 18 में जो आपने प्रोविजन करके प्रोविजन किया था 18 में, कितना था? 410 है ना? ये प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना आपको, एम्प्लॉइज को। हाँ देना पड़ेगा, तभी तो 8,000 होगा ना वो मैच्योरिटी पे। तो ये उस पे गिना जाएगा इंटरेस्ट। तो 41 कितना था? 05 पे 10%, बोलो कितना आएगा? 411। इसे बोलते हैं 400.5. हाँ, मतलब 11 ना, 0.5 मतलब 11। तो करंट सर्विस कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, एंड रिटर्न। रिटर्न कैसे मिलेगा? हेलो, रिटर्न कैसे मिलता है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बिगिनिंग में। देखो फेयर वैल्यू डी में मैं आपको दिखाता हूं, चलो ओके, देखो ये रहा, ये समझ में आ गया? 4516। चलिए इंटरेस्ट कॉस्ट समझ में आ गया, 411। हेलो, हाँ सर। रिटर्न ऑन प्लान एसेट। क्वेश्चन में देखो आपको बोला है कि 2019 में, 2019 के बिगिनिंग में
फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 4105. 4105 के आपको मिल जाने वाला है 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न 493। बोलिए समझ में आया? सर क्यों माइनस किया? अरे तो आपको रिटर्न मिलेगा ना इन्वेस्ट करोगे तो, ये आपको रिटर्न मिलेगा इन्वेस्ट करोगे तो, और ये आपको देना पड़ेगा उनको, एम्प्लॉय को देना पड़ेगा 411, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा 411, क्योंकि उनके पैसे थे। 10% पे आपने गिना, 10% पे गिना तो 10% प्लस करते 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 जाओगे तो 8000 होगा ना मैच्योरिटी पे, तो ये तो 10% को देना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिल रहा है 12%, तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब हमको इतना ही साइड पे रखने की जरूरत है। कितना लिखा है? 4434। 34. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. हाँ सर. आगे बढ़ते हैं फिर। गेन और लॉस, गेन और लॉस कैसे मिलता है? आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एट द बिगिनिंग। ये फेयर मार्केट वैल्यू तो बिगिनिंग आपको दे ही दिया है, 4105 आपको दे ही दिया है। एंड ये कहां से आया सर 4105? अरे बिगिनिंग मतलब कहां पे? ये अभी कहां खड़े हैं? कौन से साल की बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे हैं 2019 की। ये 31 दिसंबर 2019 था ना, उसका बिगिनिंग मतलब क्या? 1119 का मतलब क्या? 31 दिसंबर 18, ऐसा कहूं ना? हेलो, हाँ सर. तो इसके बिगिनिंग में तो वैल्यू कितनी थी? 4105 थी। हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, पिछले साल तो सिर्फ पैसे रखे ही थे हमने साइड पे प्रोविजन दिसंबर 18 को, तो सेम ही आएगा दोनों। आंसर इज नील। क्लियर इतना? चलिए हाँ. अब थोड़ा ध्यान से। इन द ईयर 2020 में क्या होगा? पीरियोडिक कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट में क्या क्या आएगा? करंट सर्विस कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, रिटर्न आने वाला है, पास्ट सर्विस कॉस्ट आने वाला है, एंड गेन एंड लॉस भी आने वाला है। सब पॉइंट आ जाएंगे इसके अंदर। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी ऑब्लिगेशन कितना करना है? 80,000 के अभी हम कर रहे हैं 12%, क्योंकि 2020 से 12% कर देना था। 0.62092 ये कैसे आया होगा? 1 अपॉन, ये कैसे आया होगा? बोलो 1 अपॉन 1.15 plus I. तो कितना आ गया बताओ? ये कितना है? 59, कितना लिखा है? 5961। डन। इस हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस 61 को क्या, फाइनेंस 61 को क्या बोलते हैं? करंट सर्विस कॉस्ट। ये क्या मिल गया? एग्री? चल अब एक बार बता, 2020 में आप प्लान को रिवाइज कर रहे हो ना, और आप क्या कह रहे हो? अभी हम आपको देंगे 12%, जो साल बीत गए, जो ईयर चले गए, वहां पे भी हम आपको देने वाले हैं 12%। डन। तो लिखेंगे नाउ प्लान चेंज फ्रॉम 10 to 12 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लान। बिगिनिंग, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसे बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव।
तो सुनो क्या किया जाएगा, सुनो यहाँ देखो 80,000 पे हमने 10% ऐसे 2 सालों का प्रोविजन कर दिया, बेनिफिट दे दिया। लेकिन हमको देना है अभी कितना, अभी हम क्या करना चाहते हैं 80,000 पे 12% पिछले 2 सालों का रिवाइज करना चाहते हैं। क्लियर? इनटू इनटू ध्यान से, हाँ इनटू देखो यहाँ पे 2018, 2019 एंड 2020, 18, 19 एंड 20 में मुझे एक बात बताओ, एवरेज कौन सा ईयर आया, एवरेज ईयर 2000 19 ना। तो ना आप इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर देखोगे, ना आप इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर देखोगे, आप सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ देखोगे 2019 का। समझ में आया? आपको एवरेज करना है ना, तो एवरेज कैसे करोगे, ना 18 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना, ना 20 का लेना, आप किसका लोगे 2019 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे। तो कितना लिया देखो 80,000 पे 12% 2 इयर्स का आया कितना, पिछले साल का डिस्काउंटिंग 0.56447 0.5647। 80,000 पे हमने 10% दे दिया बेनिफिट 2 इयर्स का 56447। तो क्या करेंगे फिर, इसमें से यहां कितना आंसर आया बताओ, ये कितना आंसर आया, इसका कितना आंसर आया बताओ। वन 10838 इसका आंसर आएगा, माइनस 9032। कितना डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, 180 इसे हम बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, पास्ट सर्विस कॉस्ट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थ्योरी में समझाया था कि दिस नथिंग बट पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्लियर? अब क्या किया जाएगा, मैंने क्या समझाया था आपको थियरी में कि जब भी पास्ट सर्विस कॉस्ट आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको फ्यूचर में कितने ईयर बाकी रहे उसमें राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। करंट ईयर में पिछले साल का सर्विस कॉस्ट करंट ईयर में आया, मतलब ये एक्स्ट्रा प्रोविजन करना पड़ेगा करंट ईयर में। तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी फ्यूचर में आपके पास पीरियड बचा है बाकी, उसमें उसको स्प्रेड कर दो। तो अभी आप कहां खड़े हैं, 2020 में खड़े हैं, तो 2020 20 21 22 23 24 एंड 25, यानी ये 6 इयर्स के अंदर क्या कर देना है, मुझे साइड पे लगा देना है। समझ में आया ये 301? हेलो, हाँ सर। डन, ये रहा। चलो, पास्ट सर्विस कॉस्ट टू बी amortized in 6 years, तो 6 सालों के अंदर अंदर उसको amortize कर देना है। तो 1806 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया, 301 पर ईयर, जो मैंने आपको बताया वो। लास्ट में क्या जानेंगे, गेन या लॉस जान लेंगे। कैसे मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू एट द बिगिनिंग माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स एट द बिगिनिंग। फेयर मार्केट वैल्यू द बिगिनिंग आपको दे दिया है क्वेश्चन में 11,000, यस और नो, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब का 1/1/2020 की बात कर रहे हैं, तो यहां कितनी वैल्यू थी, तो 31 दिसंबर 18 का प्रोविजन कितना था 4105, 31 दिसंबर 19 का कितना था 4516, 4 एंड
इसका आपको इंटरेस्ट मिला था, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट 411। हेलो, हाँ सर। इनको प्लस कर दो, कितना आने वाला है 9032। क्लियर के नहीं? हाँ सर। बोलो कितना गेन आया, कितना गेन आया 1968। तो सुनो, ये आपको हो गया गेन। गेन आपके प्रोविजन को कम कर देगा। करंट सर्विस कॉस्ट हमने ढूंढ लिया 5961, अभी ढूंढा आ गया हमने। कैसे ढूंढा था, याद है ना? 80,000 के 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया था आपने। वो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ गया 1084। ये रहा, सॉरी एक गिनना पड़ेगा, गिन लेते हैं। देखो पास्ट सर्विस कॉस्ट समझ में आ गया 301 पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, बचा क्या? रिटर्न ऑन प्लान एसेट। वो किस पे मिलता है रिटर्न? फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बिगिनिंग में 11,000, जिस पे आपको 12% मिलने वाला था। तो ये आ गया। हेलो, बचा क्या? सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट किस तरीके से 1084 किस किस पे? हेलो, पहले साल 41 कितना इन्वेस्ट किया था पहले साल? 4105। दूसरे साल कितना किया था? 4516। इसका आपको इंटरेस्ट 411 मिला था। हेलो, एंड आपको 1806 भी चाहिए होगा। इन सबका टोटल इस पे गिन लेने का 10%। ये खत्म हुआ आपका यहाँ पे काम। कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ये मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा जल्दी हो गया होगा शायद, इतना बड़ा एग्जाम्पल था।